गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं रवि शर्मा दिल्ली से। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी प्राइम टाइम मीटिंग 9 बजे की, जितने भी साथी इस मीटिंग को सुनने के लिए आए हैं मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, आज की जो मीटिंग है ये मुझे इसलिए आना पड़ा कि मुझे कुछ आपको अपडेट्स देनी थी और कुछ चीज़ आपसे मुझे डिस्कस करनी थी, जिसका मैं पूरी ढंग से आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पिछले लास्ट 2 डेज में हमने जो भी देखा, समझा समझा किस तरह से हमारे को नॉलेज, और आज सर उसको बताने के लिए मीटिंग में आने वाले थे। तो ड्यू टू ऐसा सर्कमस्टांसेस हुआ कि जिसको अवॉइड करना बहुत इम्पॉसिबल था, वो भी कंपनी के ही लिए काम से है, कंपनी के फेवर की ही बातें हैं। और जो भी चीज़ें आप सब जानते हैं दोस्तों कि आज की मीटिंग का मेरा पर्पस और एजेंडा ये रहेगा पूरा। आपसे जो भी 35-40 मिनट में आपसे बात करूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन 5 सालों में और इन 15 दिनों के अंदर जो भी कार्रवाई हुई है अभी, और उसको आपके सामने हमने 16 जनवरी को प्रेजेंट किया। जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने अपने कुछ ऐसे जामात साथी जो कि सिस्टम को बहुत गहराइयों से जानते हैं, समझते हैं, और उनको पता है कि सिस्टम की पावर या सिस्टम को कैसे चलाते हैं और कैसे कैसे चीज़ें काम करती हैं, उन सभी को ध्यान में देखते हुए उन सभी से कुछ कुछ चीज़ें ली गई और सबने अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सपोर्ट किया। और एक कहते हैं कि मिलीजुली सरकार के हिसाब से जो भी बेस्ट निकल के आया, हमने उसकी कोशिश की और आपको हमने 2 दिन पहले आपको बताने की पूरी कोशिश करी। दोस्तों, जैसे कि मैं अक्सर हमेशा बोलता हूँ कि इस प्रोसेस के अंदर जो आपने 2 दिन पहले देखा, और क्योंकि इस मीटिंग का जो सिलसिला है ये मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वन वे नहीं रहेगा, मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा अभी पूरा। और मैं इसीलिए पूछूंगा आपसे और बताना चाहूंगा कि आपको ये महसूस हो सके कि इसके पीछे पर्पस क्या है, रीजन क्या है, हम लोगों को कितना इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियर हुआ, क्या क्या चीज़ें हमें बाकी करनी है, क्या कुछ बड़ा हो सकता है। इन सभी चीज़ों को जानकारी देने के लिए मुझे ऐसा लगा कि शायद आज मुझे अपडेट करनी चाहिए आपको, और मैं पूरी उसी उम्मीदों के साथ से ये मीटिंग को मैं ले रहा हूँ। तो अगेन, सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को जैसे कि आप जानते हैं कि नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमें 2026 में जो भी चीज़ें जो हमने अभी 2 दिन पहले सुनी, मैं ऐसी उम्मीद और आशा करता हूँ कि शायद आपने ये महसूस किया होगा कि जो भी दिखाया, और जैसे कि मैंने हर बार 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 बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबका नाम लेना मुश्किल है, लेकिन सभी साथियों ने, चाहे वो साथ खड़े रहकर, चाहे वो अपनी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जो भी आपने देखा, एक ऐसा चीज निकल के आया कि जिसको हम सब ने महसूस किया कि वाकई ही जो प्रोसेस के अंदर हम पिछले 5 सालों में, आप सब जानते हैं दोस्तों कि जो भी प्रोसेस बना हुआ हमारा था, जो हमारे ट्रांजिशन को बेस को लेके, आज भी प्रोसेस वही है, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ में कहीं ना कहीं एक ऐसी ग्लिच और ऐसी कमी हमें नजर हो रही थी कि हमें एक इंस्टेंट मोड के उस सिस्टम में इनकम, या हम बात करें कि बड़ी इनकम को लाने के लिए वो सारे तरीके, जो कि सारे लीगल पैरामीटर्स को देखते हुए बाय चांस हम उसको कहीं किसी भी एंगल से बहुत कोशिश की, हमने उसको नहीं कर पाए। आप जानते हैं दोस्तों कि हर एक चीज का समय होता है। तो वो समय दोस्तों ये निकल के आया 2026 में, ऐसा आप जरूर समझ। और मैं मानता हूं दोस्तों कि आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो चीजें क्या है आपको क्लियर हो भी रही होंगी। दूसरा, आज सर को जाना था, आना था मीटिंग में बताने के लिए आपको पूरा, और सर को जो बताना था, जो भी हमने 2 दिन पहले बताया, आप बिलीव कीजिएगा कि उन्होंने अपने जो एक्सपीरियंस हैं, जिनके एक्सपीरियंस से हम सब यहाँ इकट्ठे आज बैठे हुए हैं, और पूरे इंडिया में जो हमारी प्रेजेंस आप सबके साथ मिलकर है, उन्होंने उसके अंदर और ऐसे 4 चांद लगा दिए हैं जो कि प्रेजेंट वो सर के द्वारा ही होगा। लेकिन मैं इसके साथ साथ में आपको बहुत सारी चीजें आपको डिस्कस करूंगा। आपको आपको ये लगेगा कि वाकई ही अगर वो चीजें हो रही हैं, और किस किस चीजों से आपने उसको समझने की पूरी कोशिश कोशिश करेंगे, तो आपको क्लियर होगा कि वाकई ही जब सब चीजें प्रेजेंट होंगी और सर उसको बताएंगे, और कैसे अपने हम कार्य को आगे बढ़ेंगे और कैसे हमें आगे काम करना है, वो आपको इस तरह से नजर आने वाला है। उसको मैं एक एग्जाम्पल के तरीके से समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, आज सर का अचानक फोन सुबह 6 बजे के आसपास मॉर्निंग में उनके पास आया कि उनको आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ा। जो आप सब जानते हैं दोस्तों कि उनको पिछले लगभग 2 सालों से, आप ये महसूस कर रहे होंगे, ये देख भी रहे होंगे पूरा, कि कंपनी की ग्रोथ के लिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं पूरा कि हमारा जो सिस्टम है, किस तरह की प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं, उन्हीं बेसिस पे कंपनी को कुछ
स्टार्टअप इंडिया के बारे में आप सब जानते हैं, वो भी आपको दिख रहा होगा पूरा। ऐसी तमाम तरह की कुछ चीज़ें और ऐसी फंडिंग के रूप में वो चीज़ें लगातार कोशिशें चल रही हैं। आपको मैं एक बहुत छोटे से चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर दोस्तों हमें बैंक से लोन लेना हो तो उसकी कितनी फॉर्मेलिटीज होती है आपको सब पता है। आपने कोई छोटी सी अपने टू व्हीलर को लेना हो, अपने फोर व्हीलर को परचेज करना हो, घर को परचेज करना हो, घर के ऊपर हाउस लोन लेना हो, तो तमाम तरह की फॉर्मेलिटीज आप जानते हैं दोस्तों कि इंडिया में रहकर होती हैं। और यहाँ बात दोस्तों, बात उसकी नहीं, क्योंकि ये एक तरह का लोन नहीं होता। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें तमाम तरह की बड़ी कंपनियां ये वो जानती हैं, उनको पता होता है। और वो सारे के सारे चीजें दोस्तों वो किसी की शक्ल पे या चीजें नहीं होती, वो सारे के सारे पेपर होते हैं डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, जो हमने पिछले 5 सालों से उसको मेंटेन किया। क्योंकि कंपनी को, सर को ये पहले दिन से मालूम था कि हमें इस सिस्टम को कहाँ लेके जाना है, उसके पीछे जो समय लगना है वो समय लगेगा। ये पहले से चीजें दोस्तों माइंड में क्लियर थी। उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए वो सारी चीजें भी, सारे लोग भी दोस्तों हमारे सारे पैरामीटर्स को, सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं। और जिसके बेसिस पे आपने देखा दोस्तों कि कंपनी का सिलेक्शन किस किस लेवल पे कहाँ कहाँ हुआ है दोस्तों, वो बातों से नहीं, वो एक सिस्टम को देख के होता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे इस मीटिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी हैं जो अलग अलग लेवल पे रह के काम करते हैं। कुछ डिफेंस फोर्सेज में हैं, कुछ पैरामिलिट्रीज में हैं, कुछ अलग अलग सेक्टर में हैं, कोई सेमी गवर्नमेंट में है। तो उन सभी को भी पता है पूरा कि गवर्नमेंट्स के जो पैरामीटर्स हैं वो किस लेवल पे काम करते हैं। अगर वो गवर्नमेंट्स के पैरामीटर को हम पूरा नहीं करेंगे तो जहां पर भी हमें पहुंचना है तो दोस्तों हम वहां पहुंच नहीं पाएंगे, ये आप सब जानते हैं। तो मैं आपका ध्यान उसी तरह से बताना चाहता हूँ कि जैसे ही फोन आया, तो आप जानते हैं दोस्तों, क्योंकि अमाउंट छोटे मोटे अमाउंट की बात नहीं है, बहुत बड़ा एक बिग शॉर्ट अमाउंट मिलने वाला हो है कंपनी को। वो किस लेवल पे होगा उसके बेसिस पे फिर कंपनी, जैसे कि आप अक्सर सुनते हैं कि अपने पैसे को कैश बंद करना, तो वो सारी बड़ी कंपनियां भी दोस्तों वो जो फंड्स देती देती हैं, रेज करती हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, वो देखती हैं कि ये कंपनी कितनी बड़ी ग्रोथ हो सकती है। और वो सब लोग दोस्तों उस कंपनी की वैल्यूएशन जब बढ़ती है तो उसमें अपनी वो हिस्सेदारी लेते हैं, उसी के बेस पे वो पैसे को लगाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जो आदमी इन सब चीज़ों को समझता है जानता है सारे प्रोसेस को, प्रोसेस कैसे चलते हैं, तो ऐसा ही दोस्तों प्रोसेस सर को जाना 2 दिन बाद था, लेकिन अचानक उनको जाना पड़ा। तो ये हमें ऐसा लगा कि शायद इस मीटिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग वो है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल माइंड में मत रखिएगा कि अचानक मीटिंग कैंसिल क्यों हुई है, क्योंकि उसका रीज़न मैंने आपको बताया कि जब कुछ बड़ा होना है और अच्छा होना है तो दोस्तों चारों तरफ से आपने सुना होगा कि वो सारी खुशियाँ एक तरफ ही होकर आती हैं। वो सारी की सारी चीज़ें हमें ऐसी मिलेंगी और हर आदमी अपने जो भी पैरामीटर्स हैं, जैसे मैं बात करूं कि जनवरी से दिसंबर तक की बात करें, या आपने रिटर्न्स की बात करी होगी तो हम 31 मार्च तक का हमें टाइम मिलता है। उसके बाद भी हमें गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जो हैं सितंबर तक का टाइम देते हैं कि अपनी रिटर्न्स को भर लीजिए। तो बहुत सारी तमाम चीजें हैं, कंपनी की डेट्स अलग होती हैं, इंडिविजुअल की डेट्स अलग होती हैं, ये हम सबको मालूम है। ये मैं आपको तो दोस्तों बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले 26 सालों से मैं इंडस्ट्री में हूँ और पिछले 5 सालों से दोस्तों जो मैंने सीखा है शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी एक ऐसी कोर्स को, एक ऐसी एजुकेशन को और डेवलप किया है जिसकी मुझे पहले नॉलेज नहीं थी। तो मैं थैंक्स करता हूँ इस प्लेटफॉर्म का। बहुत सारी चीज़ें मुझे यहीं से आके मालूम चली और वही हमें बहुत सारी चीज़ें हमने आपको प्रोवाइड भी कराई। और तमाम तरह की चीज़ें जो हमने सीखी हैं उसी के बेसिस पे दोस्तों जो मुझे ऐसा लगा पूरा कि आप सबके साथ मिलकर शेयर करना चाहिए तमाम तरह की चीज़ें। जैसे कि मैं कुछ दिनों से आपको बोल रहा हूँ कि प्रीमियम कैटेगरी का मतलब क्या है, उसमें क्यों हमें हिस्सेदार बनना है, क्यों हमें आगे बढ़ के आना है। दोस्तों ये बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनको आपको सीखना होगा, समझना होगा पूरा, कि उसमें खाली एक का फायदा नहीं है दोस्तों, सभी का फायदा है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो मीटिंग्स जैसे ही सर फ्री होंगे तो आपके पास एक ऑप्शन इंटीमेशन फिर आएगा, तो मीटिंग रूबरू होगी। और इतना आपको बता सकता हूँ कि जो भी अभी हमने 2 दिन पहले देखा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया दोस्तों कि जो भी हमने आपको दिखाया वो एक बंदे की दिमाग का उपज नहीं है, वो सभी की अपनी शेयरिंग की, सभी के अपने थॉट प्रोसेस से लिया गया प्रोसेस है। लेकिन 2 दिन पहले सर ने उसमें एक ऐसी पहिया वो लगाने की पूरी कोशिश करी। जब मैंने उसको महसूस किया, सुना, क्योंकि वो बताएंगे वही, मैं उसको आपको फील देने की कोशिश करूंगा पूरा, कि मुझे ऐसा लगा कि अगर ये वाकई पहिए और लग सकते हैं तो वाकई ही जो कारवां आपने देखा होगा, और खास तौर पे हमारे इस कंपनी में तो नजर आया और सबने महसूस भी किया पूरा, कि मैक्सिमम कंपनियों में दोस्तों जहां जहां हमने काम किया, जिन सिस्टम को हम जानते हैं, तो एक सीनियर एक हमेशा एक जूनियर को प्रमोट करता है, बार बार मोटिवेट करता है काम करने के लिए। ऐसा सिस्टम
पहले दिन से और कई सालों से जिस हम समझते हैं दोस्तों, हम हमेशा इस कंपनी में ऐसा चलता हुआ आ रहा है, जो भी प्लेटफॉर्म अपने देखोगे। लेकिन आप ये ताज्जुब होगा जान के पूरा दोस्तों कि मोबाइल पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि जहां पर एक जूनियर अपना काम करता है अपने समझ से, अपनी सोच से, लेकिन जब वो देखता है कि मैं अकेला हूं, तो उसको कोई सपोर्ट जिस लेवल पे भी उसको मिला होगा या मिलता है पूरा, अचानक उसका मान लो कोई सीनियर एक्टिव पर्सन नहीं है, तो ये आपने काफी बार देखा होगा और हमारे यहाँ ऐसा हुआ है कि सीनियर्स लौट के आए हैं। जबकि दोस्तों अक्सर ये होता है कि जूनियर्स को लौट के आना होता है, लेकिन इस कंपनी में दोस्तों ये प्रूवन हो चुका है कि ऑलवेज हमेशा सीनियर लौट के आया है। क्यों? क्योंकि पहले दिन से दोस्तों उस प्रोटोकॉल को ऐसा मेंटेन किया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों वो जो सीनियर्स हैं जिनकी वजह से आप हमें मिले, तो उनका बहुत बड़ा एक योगदान था दोस्तों, उसको किसी भी सूरत में डिनाई नहीं किया जा सकता। तो हमने इन चीज़ों को महसूस किया। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ शिफ्टिंग का बहुत कम, मतलब कम किया, शिफ्टिंग का कोई चांस ही नहीं है। जो भी शिफ्टिंग आप सुनते हैं, वो ट्री की बात सुनते हैं, तो वो जो कंपनी में लगा होता है तो उसको तो हम लगा देते हैं। बाकी पिछले 5 सालों के हिस्ट्री में और आगे इन फ्यूचर में भी दोस्तों कभी ऐसा इस तरह का मामला नहीं होगा या ना हुआ है कि हमने किसी सीनियर को डिच करके किसी और को प्रमोट करके आगे बढ़ाया हो। क्यों? दोस्तों उसमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यही एक कारण है, इस कंपनी की ऑथेंटिसिटी प्रूव करता है। और जितने भी सीनियर के लोग हैं जो कभी अचानक इनएक्टिव हो गए, हमने कई बार लगभग 5-5 10-10 लोगों को, जितने भी सारे सीनियर्स हैं उनको एक्टिवेट भी किया, और वो बहुत स्टोनिस्ड हुए, हैरान हुए सोच के पूरा कि क्या वाकई भी ऐसा कभी हो सकता है क्या। तो दोस्तों बिलीव कीजिएगा, ऐसा हुआ है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमारे बीच में ऐसे तमाम बहुत सारे साथी हैं जो इस चीज़ों को बेहतर तरीके से जानते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि दोस्तों आज की मीटिंग हमारी जो जनरल मीटिंग होती है उस पर नहीं होगी। मैं आपसे पूरी की पूरी 5 साल की जर्नी के और आगे आने वाले समय में जो हम क्वार्टर वाइज करने की पूरी कोशिश करेंगे, उसको मैं आपको चर्चा बता रहा हूँ करने की। दूसरी बात, अभी जैसा कि मैंने बताया कि सर ने जो प्रोसेस को और फिल्टर किया और उसके अंदर ऐसे एस्केलेटर का यूज किया। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको वन बाय वन समझाता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि मेट्रो शहर में या कहीं भी आप चलते हैं, तो एस्केलेटर भी लगे होते हैं और साथ में सीढ़ियाँ भी होती हैं। तो कुछ लोग सीढ़ियों से जाते हैं, लेकिन दोस्तों एस्केलेटर का कहीं ना कहीं अपना एक रोल जरूर इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण मैटर करता है पूरा, कि आपकी थोड़ी उससे स्पीड बढ़ती है। अब एस्केलेटर दोस्तों एक ऐसा अपनी वर्किंग करता है जिसको हम मना नहीं कर सकते, डिनाई तो नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो भी आपने 2 दिन पहले देखा और उसके अंदर अगर एस्केलेटर लग जाए, तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि हमारी जर्नी को डेस्टिनेशन तक पहुंचने में वक्त कम लगेगा, ज्यादा लगेगा? ये डिसीजन आपको देखना होगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, जब आप उसको सुनेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि 2 दिन में हमने जो पहले चीजें देखी उस पर मैं डिस्कस करूंगा। उसमें आपको मैं एक हिंट भी दूंगा। वो हिंट वो आप मान सकते हैं कि आपका एक प्रीलिमिनरी एग्जाम आप उसको बोल सकते हैं, कि बोर्ड से पहले का एग्जाम है। कुछ लोग चीजों को समझने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन जब क्लैरिटी होगी, जब आप उस पूरा सर के द्वारा सुनेंगे, तो आपको ये महसूस होगा पूरा कि वाकई अगर ये ऐसा हुआ है और ऐसा हो सकता है, तो हम कितना बड़ा काम कर सकते हैं। दूसरा, एस्केलेटर में आपको समझाता हूँ दोस्तों एक एग्जांपल से। जैसे आपने देखा होगा, अक्सर कई बार देखा गया है पूरा, हम ट्रेन से जर्नी कर रहे हैं और हम अपने प्लेटफॉर्म पे सीट हमें पहुंच गए, और आपको पता है कि ट्रेन कौन से नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी, और जहां पर आपको खड़ा होना है आप पर्टिकुलरली वहां पर खड़े भी हैं। लेकिन कई बार दोस्तों आपके जीवन में ऐसा घटना घटित जरूर हुआ होगा कि अचानक आपको सुनने में आया कि आपकी प्लेटफॉर्म चेंज हो गया है और आपको वहां पहुंचना है। आपकी गाड़ी अगर प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर थी तो वो अचानक 1 पर आ गई है। तो दोस्तों वो जो हड़बड़ी होती है, वो हड़बड़ी होती है हमारी, कहीं ट्रेन ना छूट जाए। मेरी बातों को गौर करने की पूरी कोशिश कीजिएगा दोस्तों। वो इसलिए होता है कि हमारी कहीं ट्रेन ना छूट जाए। उसमें बहुत सारी आपने देखा होगा कि किस तरह से जो चीजें और जो पब्लिक इधर से उधर होती है, वो जो इधर से उधर होना, या वो अपने आप में एक अपने आप को आपने में खोना, क्योंकि मेरा कुछ चीज मिस ना हो जाए, मैं रह ना जाऊं, मेरी ट्रेन ना छूट जाए, तमाम तरह की चीजें दिमाग में आती हैं कि मैं अगर ट्रेन रहेगी तो मेरा क्या कुछ होगा। उसमें बहुत सारी चीजें दोस्तों ऐसी होती हैं कि उसमें कुछ नुकसान भी होते हैं, यानी कि कुछ परेशानियां भी होती हैं, हम देखते हैं। लेकिन जो वो मूवमेंट होता है दोस्तों, उस मूवमेंट में एक बार हमें ये समझ में नहीं आता कि ये हम करें तो क्या करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पैसा इन्वॉल्व होता है, कहीं ना कहीं आपका टाइम इन्वॉल्व होता है। अगर कुछ भी मिस हुआ, तो दोस्तों आपके जितने सारे भी आगे के काम कर रहे हैं कि जो शैली है या काम आपके कहीं आपको करने हैं, वो सब के सब डिसमिस्ड या खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन मैं आपको ऐसा यहाँ बताना चाहता हूँ
कि वो जो हलचल होगी, वो जो भीड़ में आप जब देखेंगे, जो आपने 2 दिन पहले देखा, उसके अंदर जो एस्केलेटर का काम सर ने किया है दोस्तों, वो आपकी चहल पहल को ऐसे बढ़ाएगा, इस लेवल पे लेके जाएगा, आपको ये लगेगा कि पहले मैं इसको अचीव करूं, अगर मैंने इसको अचीव नहीं किया तो कहीं मैं रह ना जाऊं। अब देखिए, दोनों बातों में फर्क महसूस करने की पूरी कोशिश कीजिए कि एक तो चहल पहल वो कि आपकी ट्रेन ना छूट जाए, लेकिन एक चहल पहल दोस्तों ये कि सबसे पहले मैं अचीव करता हूं इसको, अगर मैंने अचीव कर लिया तो समझ लो कि मेरा काम तो हो गया। तो ये आता है दोस्तों सारी आपकी कैलकुलेशंस, कि आपने पिछले 5 सालों में आपने जो बिजनेस मॉडल है उसको आपने किस तरह से समझने की पूरी कोशिश की है। ये सारा रोल दोस्तों डिपेंड करता है उसके ऊपर कि आपने उसको चीजों को कैसे समझा, किस तरह से उस चीजों को आप लेना चाह रहे हैं, किस तरह से आपको आगे लेना चाहिए। दोस्तों ये मालूम चलेगा आपको उस करने के बाद। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मैं आपको चर्चा करूंगा, और ये मैं आपसे दोस्तों वादा कर सकता हूं क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं आप ही की तरह हूं, और दोस्तों मुझे भी पैसे बनाने हैं हमारे एक लीगल प्रोसेस के द्वारा होते हुए, और जो भी बिल्कुल सेफली एंड सिक्योरली, और जो पिछले 5 सालों में हम सब ने मिलकर दोस्तों एक ब्रांड बनाया है, उस ब्रांड के साथ साथ हमारा भी कहीं ना कहीं अचीवमेंट्स दोस्तों सबकी हो सकती है। अब वो दोस्तों अचीवमेंट्स डिपेंड करती है और दिखेगी हमारे मॉनेटरी फंड से। दोस्तों मॉनेटरी फंड बहुत जरूरी है। तो हमने उन तमाम कोशिशों के बावजूद जो हमें लगा, और ऐसी चीजों को करने की पूरी कोशिश करी है कि आप कुछ भी एक्शन लेंगे तो उसका रिएक्शन आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा। अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो रिएक्शन होगा ही नहीं, लेकिन अगर आपने कुछ भी एक्शन लिया तो आपको ये महसूस होगा कि अगर अच्छा मेरे इस एक्शन से उस रिएक्शन पे असर पड़ रहा है, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो असर पड़ेगा दोस्तों आपके जो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं। जैसे कि मैं आप हमेशा बोलता हूं कि हम सब ने अपने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, ऐसे यहाँ तक नहीं पहुंच पाए हैं, या आप यहाँ तक ऐसे सक्सेस नहीं है। मेरा ऐसा मानना दोस्तों कि हर आदमी जो इस मीटिंग में बैठा है, वो कुछ भी काम कर रहा है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, वो सक्सेस है, क्योंकि तभी वो दोस्तों यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो सक्सेस की जर्नी को दोस्तों समझना और सक्सेस के चीजों को काम करना, वो दोस्तों दोनों चीजें अलग अलग हैं, लेकिन उसको कवर कैसे करते हैं, कैसे सीखते हैं, कैसे बातें करते हैं, मेरा रूल आज का यही है पूरा कि मैं आपको उस लेवल तक वहां पर लेके जाऊं कि मैं आपको समझा पाऊं कि चीजें हमारी वाकई कैसे काम कर रही हैं। अब मैं मेरे द्वारा ये पूछना चाहता हूँ दोस्त कि क्या वाकई ही जो 2 दिन पहले जो भी आपको एक पीपीटी के थ्रू आपको चीजें दिखाई गई हैं, आप बताइएगा मेरे को दोस्तों कितने लोगों को समझ में आया है। एक बार मैं हैंड रेस चाहूंगा कि कितने लोगों को समझ में आया है कि वो चीजें क्या हैं। एक बार हैंड रेस कीजिएगा प्लीज, ओनली हैंड रेस। 33, 140 में से 33 लोग ऐसे हैं जिनको ये पता चला है कि हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है, तो इट मीन्स कि बाकी जो लोग हैं अभी या तो मीटिंग में अवेलेबल नहीं है, मैं जिनको जानता हूँ, या वो हैंड रेज नहीं करना चाहते हैं, वो अलग इशू है, मैं फोर्स नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आप मीटिंग में बने हुए हैं, जिससे कि आपको कंफर्टेबल हो सके कि काम कैसे करना है। अगर आप बराबर का चीजें करने की पूरी कोशिश करेंगे तो दोस्तों चीजें हमारी जल्दी क्लियर होंगी। 138 में से सिर्फ समझ में आया 32 लोगों को। ये बड़ी अचंभी बात है, जिसमें मैं देख रहा हूँ कि काफी लोग सीनियर पर्सन भी हैं, उनके हैंड रेज नहीं है। दोस्तों प्लीज एक बार कोऑपरेट करें, और मीटिंग में अगर आप हैं तो जवाब देने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन रिलेटेड है, और कहीं ना कहीं दोस्तों आपको इसका फायदा जरूर होगा। 32 ही हैं। ओके। सर गुड मुझे इवनिंग। एक बार थोड़ा सा आप सपोर्ट करना साथ में, कि एक बार हैंड रेज करना, वो मुझे पता नहीं है कि सेटिंग फिर चेंज हुई है। एक बार सबके हैंड रेज नीचे डाउन कर दीजिए अगर आप, वो कहाँ से करते हैं, आपको होस्ट है। ओके ऑल 52 लोग हो गए हैं सर। टू हो गए। ओके, बस जी एक बार फिफ्टी टू हैंड लोग डाउन ने कर हैंड दीजिए। रेज। जी ठीक है। सर। ओके। ओके, एक बार हैंड डाउन कर दीजिए, थैंक यू।
थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। मैं जो जो पूछना था क्वेश्चन मुझे क्लियर हो गया। अब सबसे पहले दोस्तों मैं आपका ध्यान बताना चाहूंगा, जैसे आपने देखा और मैंने बताया कि हम उस प्रोसेस को लेके आने की पूरी कोशिश करी हमने कि हमारा जो लीगल डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट हो सके, हम जो चीजें कर सकते हैं आपके सामने हम उसको लेके आ सके। दोस्तों उसको हमने करने की पूरी कोशिश करी है कि ये काम इजी होगा कैसे। दोस्तों हमने इसको, आप जानते हैं कि हमारा जो बेस 2024 में रेडी हुआ कि वेंडर प्रोसेस। और देखिए दोस्तों इस चीज को समझिएगा पूरा कि वेंडर प्रोसेस के अंदर आप खुद भी आ सकते हैं दोस्तों, यानी कि जैसे कोई टीचर है तो वो एक एज एन वेंडर वो कंसल्टेंट बन सकता है कंपनी का। कोई प्लम्बर है तो वो भी बन सकता है क्योंकि वो प्लम्बर का काम करता है, उसके पास अगर शॉप नहीं है तो ये मैटर नहीं है कि शॉप होना मैंडेटरी है। देखिए चीजों को समझना है कि शॉप होना मैंडेटरी नहीं है। आपकी जो भी सर्विसेज आप जो भी काम करते हैं तो आप उस कैटेगरी में एज एन कंसल्टेंट एज एन वेंडर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसका पर्पस दोस्तों ये है कि एक दूसरे के बिजनेस को शेयर करना। हम अपने बिजनेस को आपको शेयर करेंगे, उस पर आपको एक बिजनेस ऐसा मिलेगा जिसमें आपकी ग्रोथ होगी। आपको बिजनेस जहां से नहीं मिल पा रहा था तो वो हमारे इस मोबाइल पे कर के लोग आपको कनेक्ट होंगे, आपसे बात करेंगे। जो जो भी आप काम करते हैं उस पर कुछ परसेंटेज फिक्स्ड होगी, जो कि आप सब जानते हैं ट्रांजेक्शन के बेसिस पे हमारे सभी के बीच में दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट होगी। और आप बिलीव कीजिए दोस्तों कि इस एडवाइजर वाले फंड को हम किसी भी सूरत में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते थे, एक लीगल प्रोसेस था। लेकिन उसका एक रास्ता निकला और रास्ता इतना खूब तरह से निकला कि उसको हमने, जैसे फ्यूल की इनकम हमारे 10 साल में बढ़ती है तो दोस्तों वही इनकम को हमने बहुत खूबसूरत ढंग से, ये पूरी कोशिश करिए कि जैसे जैसे आप मर्चेंट बनाते जाएंगे, एडवाइजर मर्चेंट बनाते जाएंगे, तो आपको ये ना लगे कि मैं कोई ऐसा काम कर रहा हूं कि मुझे इनकम नहीं आ रही। और दोस्तों उसके अंदर आपने देखा कि आपकी इनकम का जो स्लैब है एवरेज हमने दोस्तों लगभग 30 करोड़ रुपए के आसपास देने की पूरी कोशिश करी। तो ये आपको ये समझना होगा पूरा कि जो भी अमाउंट, जो भी फंड हमने इसको, आप इन्वेस्ट कह सकते हैं, अब ये अपनी वर्किंग कैपिटल कह सकते हैं, जिस भी मॉडल में उसको आप लेना चाहें वो कह सकते हैं। तो आप खुद सोचिए कि क्या इस वर्किंग कैपिटल में कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट हो सकता है कि जिसमें आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले कि इतनी बड़ी इनकम को करने के लिए। और दोस्तों आप सब जानते हैं अच्छी तरह की हम अकेले कुछ भी काम कर सकते हैं, तो अकेले काम करना अकेले होता है, लेकिन टीम वर्क और टीम सपोर्ट जो होती है दोस्तों, ये फिगर उसी के अंदर भी ही शो हो सकती है। और दोस्तों ये पॉसिबिलिटीज हैं कि लोगों ने इसको अचीव भी किया है, क्योंकि आज इंडस्ट्री इसलिए ग्रो कर रही है। तो इस वाले वर्किंग कैपिटल के अंदर मैं ऐसा मानता हूं दोस्तों कि ये इनकम अपने आप में कम नहीं है, ये आपने महसूस किया होगा। क्योंकि जो अपनी शीट देखी है सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो अगर आपने छोटा सा भी काम किया पूरा, जो आपको बताया कि अगर आपने अपने फ्रंट में 10 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद जबकि आपने महसूस किया कि पिछले 5 सालों में ऐसे हमारे बीच में लोग हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ दोस्तों। अगर मैं अगर अपनी स्पॉन्सर की बात करूँ तो लगभग 30 से 40 लोगों को स्पॉन्सर मैंने भी किया है। सभी ने, किसी ने 50 किए हैं, जिसकी जो कैपेसिटी है, तो सबने अपनी वर्किंग के हिसाब से कैपेसिटी से काम किया। लेकिन उसके नीचे जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हो पाया। अब उसके बहुत सारे तमाम रीजंस हैं, तमाम रीजंस थे। हमने एक छोटी कोशिश करी कि उसके नीचे अगर काम होगा और उनको ही पैसा आता तो हमारे को पैसा ऑटोमेटिकली बढ़ा आता। तो आपने देखा दोस्तों वो जो एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट मर्चेंट का रखा कि जिसमें हमारे को इंस्टेंट काम करने का बेनिफिट अगर हम कहीं भाग रहे हैं, और नीचे से अगर टीम की तरफ से सपोर्ट आ रहा है, तो वो वर्किंग अमाउंट इतना ज्यादा है दोस्तों कि हमारी सोच नहीं सकते कि शक्ति से बहुत बियॉन्ड है, बहुत ऊपर है, अगर आप उसको समझने की पूरी कोशिश करें। देखिए कि इस छोटी सी वर्किंग कैपिटल के साथ मुझे नहीं लगता कि शायद इतनी बड़ी अर्निंग अपॉर्चुनिटी हमारी हो सकती है। तो ये देखिए दोस्तों कि हमने पूरी कोशिश करी कि जैसे आप एडवाइजर बनते हैं, और आपको ज्यादा नहीं दोस्तों, सिर्फ एक वन शॉप ही, और मैंने आपको एग्जांपल बताया दोस्तों कि शॉप अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा इसलिए रहेगा क्योंकि जब उस पर शॉपिंग होगी और उस पर जब लोग अपने लोगों को आप बताएंगे कि यहाँ पर अगर जाएंगे तो शॉपिंग करने से बाकी सब लोगों को बेनिफिट मिलेगा, दोस्तों उसका भी ध्यान रखा गया। और ये भी डिसीजन हुआ पूरा कि वेंडर की प्रोसेस की इनकम भी दोस्तों, जो कि 5 लेवल तक बढ़ती थी, उसको भी कंपनी इन्हीं 10 लेवल में बांटने की पूरी कोशिश कर रही है, परसेंटेज वाइज जो भी परसेंटेज सिस्टम में कंपनी में आएगी। दोस्तों आप जानते हैं कि अभी तक जो सिस्टम कंपनी में चल रहा था कि 3% कंपनी में अगर इनकम आ रही है तो 5 लेवल तक जाएगी, लेकिन अगर कहीं से 3% की इनकम आ रही है तो वो 10 लेवल तक जाएगी। जो भी रेशो आपने पिछले 5 सालों में देखा है कि जो आज तक किसी प्रोसेस का तरीका रहा हमारे 5 लेवल तक का। लेकिन डी टू एनी सर्कमस्टांसिस, या आप मान लीजिए कि वो माहौल हमारा 2026 का ही था, उसी बेसिस पे हमने एक फ्यूल का एक सिस्टम जनरेट हुआ जिसमें हमने आप लोगों को एक थोड़ा सा एंगेज किया और उसका
एंगेजमेंट का फायदा आपने देखा कि आपको ये महसूस हुआ कि 10 लेवल के अंदर भी अगर हमारा काम बड़ा होता है, जैसे हमारे बीच में कुछ ऐसे साथी हैं, उन्होंने उस पर बहुत अच्छे लेवल पे वर्किंग करी है, और उन्होंने इस लेवल पे कुछ चीजें और भी मीटिंग वाइज बताने की पूरी कोशिश करें कि हम छोटा छोटा भी काम करते हैं और कितनी ज्यादा फ्यूल को हम लोग बताते हैं तो हम कितनी बड़ी इनकम कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो फ्यूल का सिस्टम दिया गया, मैं मानता हूं उस पर बहुत सारी जगह स्टार्ट नहीं हो पाया, लेकिन जहां पर भी स्टार्ट हो पाया है, इट मीन्स कि वहां पर तो रेशो बड़ा हो सकता है। तो दोस्तों चीजों को बड़ा करने का तरीका, उसका रीजन पर्पस यही था पूरा कि हम इस बार ये चाहते हैं कि कहते हैं ना कि हम मिस ना हो, इस बार हमारे साथ से कोई चीज रह ना जाए। तो हमें इन चीजों को ध्यान रखना है पूरा कि जो भी चीजें हम अभी लेके आ रहे हैं उस पे हमारे को जो भी टारगेट मिल रहा है वो अपने टारगेट को उस कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कंप्लीट करा पाए, कि हम किसी के सामने ये कह पाए कि हमने अगर कंपनी के बारे में बात करी या हमारे पास जो यूजर बेस है, उन यूजर बेस के ऊपर हमारा ये जनरेशन इकट्ठा हो सकता है और उसका फायदा सबको मिलेगा। तो इसमें इस बार तो ख्याल रखा गया पूरा कि किसी भी सूरत में जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसको भी नेशनल लेवल पर लेने की पूरी कोशिश की गई है, जैसे कि आपने अभी तक देखा है। लेकिन जो सर आके बताएंगे आपको कि छोटे से काम करने के तरीके से अगर आपने इतना काम किया तो कितना बड़ा ट्रांजेक्शन का फायदा भी आप हिस्सेदार बन सकते हैं। तो पहले आपने देखा दोस्तों कि मैंने बताया कि वो आपने कि 10 लेवल पे इनकम आपकी क्या आ सकती है वो आपने महसूस किया। उसके बाद दोस्तों इसी में ही सर ने एक पूरी कोशिश करी, बहुत बार लोगों ने हमें बताया कि और कहने की पूरी कोशिश करी, जैसे कि हमारे क्लब था कि अगर आपने 10 कार्ड को अगर अचीव किया तो आपको एक क्लब में जाते थे, वहां से आपको एक इनकम आती थी। लेकिन समय के रहते हुए जैसे जैसे हमारे कार्ड इंक्रीज होते गए तो हमारी इनकम भी हमारी कम होती चली गई। उसका एक रीजन सब जानते हैं दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे उसमें बढ़ेगा तो वो इनकम ओबियसली कम आएगी। लेकिन सर ने इस बार कुछ ऐसी चीजों को निजात की है कि उसमें आपकी जो ग्रोथ है वो दोस्तों कम होने के चांसेस ही नहीं है, लेकिन जो एक्टिव रहेगा तो उस ग्रोथ का हिस्सा वो पक्का बनेगा। तो सर ने उसको किस ढंग से डिजाइन किया है वो जब सर आएंगे आपको ये एहसास होगा कि वाकई मुझे जो ये काम करना था अगर मैंने इतना सा काम कर दिया तो शायद मैं इसका हिस्सेदार नेशनल सेल्स का बन सकता हूँ। सर ने उसको फोकस किया। सर ने फोकस ये किया कि कई बार अचानक क्या देखा गया है कि आदमी जब काम स्टार्ट करता है तो ड्यू टू एनी रीजंस वो कहीं ना कहीं बिजी हो जाता है, उसको कहीं समय मिल नहीं पाता, कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है कि उसने ज्वाइन तो कर लिया लेकिन किसी वजह से काम नहीं कर पाया। लेकिन अगर आपने जैसे किसी सिस्टम को समझाया और आपने उससे छोटा सा भी काम करवा दिया तो वो आपको मिस इसलिए नहीं होगा, उसको ये मालूम चलेगा कि मुझे कुछ ना कुछ पैसा, क्योंकि आपने एक सर्टेन लेवल पे रह के एक काम को किया है, उसके काम करने का बेनिफिट दोस्तों जब आप इस प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे तो आप बिलीव कीजिएगा, मैं इतना श्योर हूं पक्का पक्का कि जिसने भी उसको एक्टिविटी को अपनी पूरी किया होगा। और आप जानते हैं दोस्तों कि आज की डेट में हमारे मेट्रो शहर की बात करूं या मैं किसी भी सेक्टर की बात करूं, जो लोग स्पेशली जॉब के अंदर हैं दोस्तों, जो क्राइटेरिया है जॉब का वो मैक्सिमम बात करूं तो 50 की रेंज के अंदर है। अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग की तो जॉब 10,000 15,000 से स्टार्ट होती है। लोग जूझ रहे हैं, काम कर रहे हैं। और दोस्तों ये नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है या जो ग्रुप वाली जो कंपनी हम बात करते हैं करने की, उसमें हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन रहता है पूरा कि हम एक अपनी टीम को बड़ा काम करके और बड़े लेवल पे इनकम बना सकते हैं। उसका ख्याल रखा गया कि आपने छोटा सा काम किया और वो छोटा सा काम करने के बावजूद आप हर महीने कुछ ना कुछ ऐसा होता है दोस्तों जो कहीं ना कहीं आपकी जो मंथली एक्सपेंसेस की जो रिक्वायरमेंट है वो उसको पूरा करने में आपकी मदद करेगा। तो सर ने एस्केलेटर लगाया, वो एस्केलेटर सर बताएंगे पूरा। दूसरा उसके बाद शॉपी क्लब में आपने देखा दोस्तों कि वो क्लियर लिखा हुआ पूरा कि आपने एक सर्टेन टारगेट पूरा किया, जो उसमें लिखा हुआ क्लियरली, उसके नीचे आपने उस टारगेट को पूरा किया, उसको भी सर ने एक ट्रांजेक्शन के लेवल पे बाउंड किया पूरा कि अगर आपने ये काम कर लिया, और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि किसने पहले किया, तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे जिसने पहले किया और जो भी ट्रांजेक्शन को वो कंटिन्यू हर महीने जो बताया जाएगा वो कर रहा होगा, और वो तमाम तरह की ट्रांजेक्शन जो लोग भी इस सिस्टम में एक्टिव हैं, और मैं मानता हूं दोस्तों कि 100 लोग तो ऐसे एक्टिव हैं जिनको ये पूरे रूट्स मालूम है कि कौन सी चीज मुझे करने से कहाँ आती है, तो वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन आज भी उतनी कर रहे हैं। लेकिन सर ने इस बार जितनी भी हमारी चीजें आपके सामने आएंगी, चाहे वो फ्यूल को लेके आए, चाहे हमारे इंश्योरेंस लेवल को लेके आए, चाहे हमारे वेंडर प्रोसेस को लेके आए, एनीथिंग दोस्तों जो भी हमारे प्रोडक्ट होंगे, जो भी सर्विसेज हमारी होंगी, उसका उन्होंने ट्रांजेक्शन का बेसिस का एक ऐसा क्लब बनाने की पूरी कोशिश करी है कि आपने वो लाइफ में दोस्तों एक ही बार अचीव करना है।
और उसको लेने के लिए अगर आप बाई चांस किसी महीने मिस कर गए, आप भूल गए, जबकि उस क्लब में जो पैसा आ रहा होगा दोस्तों आपको दिखेगा, आप कभी भूलेंगे नहीं। आप हर सूरत में अपना जॉब जाना छोड़ सकते हैं, लेकिन वो इनकम आपको दिख रही होगी दोस्तों, वो करना नहीं भूल सकते हैं। ये आपको, मैं आपको एश्योरिटी और एश्योरेंस दे सकता हूँ, क्योंकि कुछ चीजें मैं महसूस कर रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि आपने जो पीपीटी देखी उसको आपने किस तरह से लिया, आपने किस तरह से अंडरस्टैंड करने की पूरी कोशिश करी। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो भी दिखाया गया आपको पूरा, वो उस लेवल पे दिखाने की पूरी कोशिश करी कि आपने अगेन कि पहला स्टेप पूरा किया अपने एडवाइजर का। आपको ये बताया गया कि एडवाइजर की पेमेंट देने के बाद आपका वो 10 लेवल कंपनी ओपन कर देती है, वो आपको क्लियर होगा पक्का। उसके जब आप किसी को इंट्रोड्यूस कराते हैं, और हर एक आदमी को एक वेंडर बनाना या खुद का अपना कंसल्टेंट या एक शॉप बनाना मैंडेटरी है, जिससे कि वो इनकम लेने का एलिजिबल हो। दूसरा कि बताया कि 10 करने क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं किसी क्लब में आना है पूरा। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस 2 दिन की मीटिंग के अंतराल में हमारे पास काफी सारे क्वेश्चन आए कि जितने भी पुराने हमारे एसोसिएट्स जो एडवाइजर बने हुए थे उनका क्या होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि सर से डिस्कस हुआ, तो सर ने उसका एग्जाम निकाला, वो मैं आपको बता सकता हूँ। सर ने डिसाइड किया पूरा कि जो लोग भी पहले एज इट इज एडवाइजर थे, वो एज इट इज ही एडवाइजर रहेंगे, उनको सिर्फ बैलेंस 200 रुपये देने हैं। जैसे कि हमने नए कार्ड को जब लॉन्च किया था तो बैलेंस अमाउंट ही आपसे लिया था, बाकी आपसे कोई अमाउंट हमने नहीं लिया। तो आप एडवाइजर रहेंगे, उसी वही आपकी सेम पोजीशन रहेगी। जब आप किसी को अनदर सेल्स को जनरेट करेंगे पूरा, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट दिखाएगा वो वैसे होगा। तो जितने भी साथी हैं हमारे, तो इस बात से इत्तेफाक ना रखें कि उनको दोबारा से 1200 देने, ऐसा नहीं। बैलेंस 200 दे के ही आप एज इट इज एडवाइजर रहेंगे। और आपको वर्किंग काम करने की कैपेसिटी का पूरा मुआवजा जो आपको स्क्रिप्ट में दिखाया गया वो पूरा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि शायद दोस्तों ये अपने आप में एक गुड न्यूज़ है पूरा, और जो सर ने इसको ओके किया है। देखिए बहुत सारी चीजें हमें सर के सामने प्रेजेंट करनी पड़ती हैं उस लेवल पे पूरा, कि हम उनको बताते हैं कि सर इसमें पब्लिक का इंटरेस्ट क्या है, कंपनी का इंटरेस्ट क्या है पूरा, वो इन चीजों को समझते हैं। उनको लगता है कि नहीं, मेरे फैमिली के लोग हैं, अगर किसी को कोई तकलीफ परेशानी है तो वो कोशिश करते हैं बेस्ट वे से कि वो तकलीफ उनको ना आए। इवन दोस्तों हमने जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको शॉपी क्लब में आना है और आपने 10 एडवाइजर पहले से बना रखे हैं, और उसमें से आपने सभी के 200 रुपये एडवांस बैलेंस पेमेंट करवा दिया, और जो भी शॉपी की क्वालिफिकेशन है तो उसमें भी आप एलिजिबल होंगे। देखिए मैं आपको कितनी गहराई से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सपोज आपने ऑलरेडी 10 एडवाइजर बना रखे हैं और उसके नीचे 20 भी हैं, तो दोस्तों आपको बैलेंस अमाउंट दे के आपने वो उस क्वालिफाई में काम कर ले तो अपनी आपको क्वालिफाई मान लेगी। ये ध्यान रखिएगा पूरा। क्यों? क्योंकि उसमें आपने देखा कि हमने ये बताया पूरा कि उसकी क्राइटेरिया आने का क्या है, और उसमें कंपनी ने क्या बोला कि कंपनी के टर्नओवर, कंपनी के सेल्स के बेसिस पे कंपनी ने उसमें कुछ परसेंटेज निकाल रखी, 12%, जिसका अमाउंट बढ़ता है दोस्तों 92 रुपीज, वो एक क्लब के अंदर जाएगा। और जो लोग भी दोस्तों उसके अंदर क्वालिफाई होंगे, और जितना भी दोस्तों वो अमाउंट वहां पर जनरेट होगा, वो अमाउंट उसका जो है 3 टाइम्स, उसको आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि अब देखिए ये सवाल एक समझदारी का है पूरा। आप कितना कैलकुलेशन करते हैं कि आपने क्वालिफाई कर लिया, क्योंकि आपको तो क्वालिफाई करना था, आपको अपने फर्स्ट लेवल में 10 लोग जोड़ने ही थे, आपको सेकंड में 20 लोग करने ही थे, क्योंकि आपकी टीम बड़ी ग्रो करेगी। तो 3600 रुपये का आपको अमाउंट मिला। अगर आप उसको बिलीव किए दोस्तों कि अगर आपने 10 किए तो 25 आपको मिले, अगर आपने एक क्वालिफिकेशन को पूरा कर दिया तो 36 आपको यहाँ मिलने हैं। उसको टोटल करेंगे दोस्तों, वो होता है 6100 रुपये। अगर उसको पर 10 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो 610 रुपये का एक ऐसा हैंडसम अमाउंट। आपको लगता है दोस्तों इस तरह के जो आपकी वर्किंग कैपिटल लगी है, ये अच्छा अमाउंट नहीं है? तो दोस्तों चीजों को समझने की जरूरत है। अगर आप मानते हैं कि मैं इस इंडस्ट्री में, बहुत सारे लोग जो 26 साल से भी इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लोग अभी न्यूली एक्टिव हुए हैं आपको, लेकिन मैथ्स तो क्लियर है ना, मैथ्स में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसमें जो बताया गया कि आपको ये काम करने से इतना मिलेगा, तो दोस्तों क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है कि जो भी आप मेहनत कर रहे हैं आपको ये महसूस महसूस होना चाहिए, एहसास होना चाहिए कि मैंने क्या काम किया, और मुझे उसके काम करने में जो मुझे रिमर्समेंट मिला वो कितना मिला। क्या कंपनी उसको कम दे रही है? नहीं, कम नहीं दे रही दोस्तों। कि आपको समझने की जरूरत है कि मुझे इतना ही काम करना था, वो मुझे मिलेगा। तो कंपनी ने आपकी क्वालिफिकेशन को वहां रखा, और उस क्वालिफिकेशन को कंपनी ने दोस्तों आपकी क्लब की ट्रांजेक्शन जो सर अनाउंस करेंगे उसके अंदर भी सर ने अकाउंट किया। और वो बहुत मार्वलस है दोस्तों, इतना जबरदस्त है कि आप हैरान हो जाएंगे कि क्या वाकई जिन जिन हमारे काफी साथियों ने हमारे बताया, अपना एक सजेशन दिया दोस्तों, उनको जब लगा, मालूम चलेगा कि इतना करने से इतना हो सकता है, तो दोस्तों आप बिलीव हो जाए करेंगे पूरा कि उसमें आपकी जो ग्रोथ लेवल है, जो आपका जो
टर्नओवर है वो किस तरह से लोग इंक्रीज कर रहे होंगे, क्यों? क्योंकि दोस्तों वो नेशनल सेल्स के ऊपर है। आप बिलीव कीजिए, कई बार एग्जांपल देता हूं मैं, अगर हमने 1 लाख एडवाइजर का टारगेट लिया तो इट मीन्स कि हमारी 1 लाख वेंडर मर्चेंट भी बनेंगे। उसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, अगर सब ने ज्यादा ने दोस्तों 1,000 रुपए की भी ट्रांजेक्शन करी, तो दोस्तों उसका परसेंटेज 3% के हिसाब से भी लगभग 30 लाख रुपए का अमाउंट उस क्लब में आता है। और वो जिन जिन लोगों ने क्वालिफाई किया होगा और उन्होंने मंथली ट्रांजेक्शन एक करी होगी दोस्तों, उसमें इक्वल बढ़ जाएगा। और मैंने ट्रांजेक्शन लिया दोस्तों मंथली 1,000 रुपीज। जबकि मैं बताना चाहता हूं आपको दोस्तों कि फ्यूल फ्यूल अपने आप में जो टू व्हीलर यूजर हैं उनका आज की डेट में दोस्तों किसी भी शहर में रहें, देखिए ये अपने दिल से आप पूछिएगा, ये मुझसे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आर्गुमेंट नहीं करेंगे। आपको अच्छी तरह पता है कि आज की डेट में अगर हम बात करें 2026 में जा चुके हैं, क्योंकि टू व्हीलर पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्विगी जोमेटो रैपिडो में काम कर रहे हैं, तो उनका एवरेज खर्चा दोस्तों 7 से 8 हजार पहुंच चुका है। जो लोग फोलोर यूज करते हैं उनका एवरेज खर्चा दोस्तों 15 से 20 के आसपास का है। तो दोस्तों ये तमाम तरह की जो ट्रांजेक्शन जो आपको मैंडेटरी हैं वो कहीं ना कहीं आप पहले कर रहे थे, तो आपको नजर आएगा कि मैंने ट्रांजेक्शन करी 3,000 रुपये, मुझे मिल सकते हैं 30,000 रुपये। क्या कभी ऐसा जिंदगी में हुआ है क्या दोस्तों? ऐसा कभी हुआ नहीं है। मैं आपसे आज सारी बातें सिर्फ वर्बली करूंगा, लेकिन जैसे ही सर दोस्तों उसको अनाउंस कर देंगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऑन बोर्ड आपको मैं कैसे बता सकूं कि आपकी इनकम कैसे हो सकती है। लेकिन कुछ साथी हमारे इसमें ऑलरेडी हैं, उनको दिख रहा है ऑलरेडी कि वाकई अगर ऐसा हुआ और जो दिखाया गया है तो हमारी कितनी बड़ी इनकम आ सकती है। टाइम की पाबंदी मत लीजिएगा दोस्तों, मैं आपको बहुत कुछ क्लियर करूंगा। कुछ लोगों को खाना भी खाना होगा। जिंदगी में खाना हमने दोस्तों रोज ही खाना खा रहे हैं, अगर एक दिन आपका मिस भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। चीजों को ध्यान समझिए, क्योंकि मैं अपनी बता रहा हूं दोस्तों कि मैं और सिंह सर, स्पेशली सर की अनाउंसमेंट के बाद हमने डिसाइड किया है पूरा कि हम एटलीस्ट कम से कम 2 मंथ्स घर से बाहर रहेंगे, और जहां जहां हमारी टीम एक्टिवली काम कर रही है वहां पर जाके उनको कैसे सपोर्ट करना है, कैसे उनको नरिश करना है, कैसे सेल्स को जनरेट करना है दोस्तों, उसमें सभी का फायदा है। ये हमारा एक प्रण डिसीजन है। अगर आपको लगता है कि वाकई कुछ चीजों को आपको समझ में आ चुका है, तो अगर कुछ जिम्मेवारियां आप भी लेंगे, और मैं जानता हूं दोस्तों ऐसे कुछ लोग हैं जो 24/7 काम कर रहे हैं, उन सभी ने मिलकर दोस्तों अगर ये हथियार को उठाया, तो बिलीव कीजिएगा दोस्तों हम सभी की जो ताकत है वो आपको बिल्कुल बिलीव दिखाई देगी। इट मीन्स, इसका मतलब दोस्तों क्या है, आपने देखा होगा कि सर ने उस चीज को डिजाइन किया देखिए आज भी हमारी जो पीएलसी लेवल है पिछले 3-4 सालों से कितना जबरदस्त चल रहा है, आप सब जानते हैं। कुछ लोग बीच में काफी लोग बहुत लगता है कि यार मैं 7 लोगों को स्पॉन्सर करा देता हूं तो मैं एक पीएलसी पर में जाऊंगा दोस्तों, वो कुछ एक ऐसा पॉइंट है जो आपको मोटिवेट करता है कि इनकम को करने के लिए। लेकिन सर ने ऐसी कुछ चीजों को निजात किया, और उसके अंदर से दोस्तों जो कंडीशन लगाई है उसको कंडीशन नहीं बोलेंगे दोस्तों, वो ऐसा काम करने की पूरी कोशिश करी है जिसमें दोस्तों आपकी कंपनी की ग्रोथ आपको गारंटेड, आपको बढ़ती हुई नजर दोस्तों आएगी, आपको कम नजर नहीं आएगी, ये एश्योरेंस है। तो सर ने जो भी चीजें हमारे को लगता था कि जो हम पिछले 5 साल में नहीं कर पाए, तो सर ने पूरी कोशिश करी है कि उसको बेटर तरीके से क्या हो सकता है। और आगे दोस्तों फिर इसमें तमाम साथियों का सबका दिमाग लगा हुआ है, सबकी अपनी छोटी छोटी मेहनत है, तो तभी ये हमारा प्रोसेस तैयार हुआ है। तो इस पर गौर कीजिएगा दोस्तों कि हमने आपको बताया कि आपने अपनी क्वालिफिकेशन कैसे प्रपोज किया है। फिर हमने दोस्तों लिखा एफएससी क्लब। एफएससी क्लब की मीटिंग बताना चाहता हूँ दोस्तों कि इनकी क्लब की मीटिंग भी अलग थोड़ी होगी, और लेकिन एफएससी क्लब के अंदर ये तो जरूर आपने महसूस किया होगा पूरा कि मान लो आपने किसी ने भी कोई एक्स वाई अमाउंट दिया, हमने उसको नोमिनेट किया हुआ कि ये जिला उसी का है, जबकि उसने भी काम नहीं किया। सर ने इसके अंदर एक एक ऐसा तड़का लगाया कि बाय चांस वो अचानक कहीं काम नहीं कर पाया, कहीं बिजी हो गया, तो नेशनल सेल का फायदा ये हुआ कि अगर उसने कुछ भी काम किया तो उसके काम छोटे से करने से भी जो उसका अमाउंट है उसको ये ना लगे कि मैं इस फैमिली से अलग हूं। तो फैमिली के साथ रहने का पर्पस उसको ये नजर आए कि अगर मैंने कुछ भी काम नहीं किया, मैंने छोटा सा ही काम किया था, तो मेरी जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कैसे कंपनी ने किया वो दोस्तों को नजर आएगी। तो ये चीज समझने की पूरा कि देखिए वो हमने स्कूल में पढ़ा हुआ ना कि 2 into 4 2+2 सब हमने पढ़ा हुआ है कि स्क्वायर स्क्वायर क्या होता है, वो पाइथागोरस थ्योरम कैसे काम करती है। मैंने बीए पास करी है तो मुझे इसका ज्यादा मैथ्स का नॉलेज नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे पैसे कैसे कमाने हैं, वो प्लान रन कैसे होता है, प्लान चलता कैसे है, मैं कितनी टीम को जोड़ूंगा, टीम को मैं क्या गाइड करूंगा, उस टीम से मुझे पैसा कैसे आएगा दोस्तों, ये तो इंडस्ट्री का पार्ट है कि आपको ये महसूस नहीं करना है कि आप क्या काम कर रहे हैं। कंपनी ने पहले से भी, और अब तो कंपनी ने ज्यादा फोर्स किया कि आप अपना अपना काम कीजिए, इतना सा काम कर लीजिए, आपको 100% पूरी नेशनल सेल का फायदा मिलेगा।
वो आप काम कर पाते हैं। दूसरी चीज, आप दोस्तों इस बार इसलिए नहीं रुक पाएंगे कि आपको ये नजर आएगा कि अभी तो मैंने किया ही नहीं, और आपको पता लगेगा यार ये लोग तो इसके अंदर घुस गए, इनको तो इनकम आ रही है, तो मैं तो रह गया। तो वो सारा का सारा आपको पार्ट दिखाया जाएगा, दिखाया नहीं जाएगा। जबकि आपने देखा कि पहले से भी जो सिस्टम इस तरह के चले वो आपको पहले से शो होते थे पूरा। जैसे हमारा यूडीपीएलसी था, यूडीपीएलसी में कुछ लोगों ने उसको मिसयूज किया। देखिए कई बार चीजें अच्छी बनती हैं, लेकिन कुछ उसको मिसयूज करते हैं। लेकिन इस बार दोस्तों मिसयूज नहीं, 100% यूज के तरीके से चीजों को डिजाइन किया गया है कि हम हर महीने एक ऐसा काम करें जो हमें काम करना था, लेकिन लाइफ में जो हमें एक बार काम करना है, अगर हम सबने दोस्तों मिलकर ये काम एक बार भी किया और हमने टारगेट लिया कि हमें 1 करोड़ मर्चेंट एडवाइस तक पहुंचना है, तो बिलीव कीजिएगा दोस्तों, वो सारा मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो सारी की सारी चीजें आपको कैलकुलेशन होके आपको सिस्टम पे दिखाई देंगे कि मेरी इनकम यहाँ पे क्या आ सकती है। आप महसूस कीजिए दोस्तों कि आपको जो बताया कि फर्स्ट और सेकंड लेवल आपने सिर्फ शॉपी को ही प्रमोट कर दिया कि आपने इतना सही काम करना है। देखिए आपने जीवन में कितने टफ काम कितने किए होंगे। मैं देखता हूँ कुछ लोग ऐसे हमारे साथी हैं जो दिन रात गाड़ी चलाते हैं क्योंकि उनका काम है टूर ट्रेवल का। कुछ लोग कहीं किसी कंपनी में प्रेसिडेंट हैं, कुछ के पास अलग रोल है, कुछ लोग अपने बिजनेस में बहुत इन्वॉल्व है, बहुत मेहनत कर रहे हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों एक बार ठंडे दिमाग से हिस्सा बनिए उस पूरे नेशनल बल का। ठंडे दिमाग से सोचने की पूरी कोशिश कीजिए कि क्या वाकई मेरे पास ऐसे 10 लोग नहीं है, या उनसे मैं 20 का काम नहीं कर सकता हूं। दोस्तों अगर इस बार आपने ये चूक गए तो बेसिकली मैं दोस्तों आपको क्लियर बता देता हूँ जो इस इंडस्ट्री में बिलोंग करते हैं, क्योंकि मैं खुद बोल रहा हूँ कि दोस्तों मैंने 26 साल से नौकरी नहीं करी है, मेरा अपना ही काम है पूरा, और जो भी मैंने सब कुछ अचीव किया इसी इंडस्ट्री में रह के किया। अगर कोई भी व्यक्ति जो इस इंडस्ट्री में पैसा इस वाले प्लेटफॉर्म पे रहकर हमारे साथ पैसा नहीं बना पाएगा इस बार, तो दोस्तों फिर मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आप चाहे कितने बड़े पैसे को लेके आ लीजिए, कितनी बड़ी ज्वाइनिंग कंपनी की बात कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए दोस्तों, फिर पैसा नहीं बना पाएंगे। क्योंकि हमने उसको इतना एक इजी मोड में और इस सिस्टमेटिक ढंग से करने की पूरी कोशिश करी कि जिसमें से हर आदमी अचीव करे, और वो आदमी अचीव करे जिसने कभी इस इंडस्ट्री में काम ही नहीं किया हो। क्योंकि एक नए आदमी को काम करना ज्यादा ऐसी होता है, क्योंकि जब आपके जो लेवल हैं, जो आपकी जो जनरेशन लेवल 10th में जा रही है दोस्तों, किस तरह से ग्रो कर रही है, उसको ग्रोथ करने के लिए कंपनी ने पूरा फोकस किया कि इस बार ग्रोथ ही क्यों होगी। तो ये 2 पॉइंट्स आपने बहुत मैंडेटरी गौर करना है, जब तक सर आएंगे इसको करने की पूरी कोशिश करनी है। तो एफएससी में हमने कोशिश करी कि उसके पहले फंड को और बाद में एंटायर जो उसका जिला है ये, उसमें और भी बहुत सारी चीजें हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, उसकी एफएससी की ट्रेनिंग अलग करेंगे। और अभी ये भी डिसाइड किया कि हमारे एफएससी दोस्तों अभी कल में एक साथी हमारे थे, लगभग 800 जिले हैं जहाँ हमें 700 का मालूम था, उन्होंने 800 पूरा हमें दिखाया पूरा 800 कैसे हैं। तो हमारे अगर लगभग अभी 170 का आपको मैं बताया, जिसमें से कुछ अभी ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो मैं अगर बात करूँ तो लगभग हमें 550-600 जिले अभी और कवर करने हैं। तो ऐसे भी कुछ रास्ते उसका निकाला जाएगा कि आप लोगों को लगे कि यार ये तो मैं अचीव कर सकता हूँ, इसको मुझे करना चाहिए। तमाम तरह की चीजें हैं, उसकी क्लासेस हम अलग लेंगे पूरा, लेकिन पहले इसको स्टार्ट करने के बाद कि आपका स्टार्टअप हो जाए। और मैं ऐसा बिलीव करता हूँ और आशा करता हूँ कि जब वो स्टार्टअप होगा तो हमारे कुछ लोग अचीवमेंट्स शायद सुनने के बाद वो हो सकता है कि फर्स्ट डे ही करना स्टार्ट कर दें। हाँ, छोटी सी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि मैंने बताया कि अपडेट्स का, कि कल हमारा जो 1200 वाला अपडेट है, कल तक वो अपडेट हो जाएगा पूरा। बाकी चीजें जब सर आएंगे तो आपको ओपनली दिखाई देंगी। तो जिनको बैलेंस करना है उसका मैं आपको मॉडल बताऊंगा कि कैसे करना है, या जो लोग जैसे एडवाइजर कुछ लोगों ने बनाने अभी रोके हुए थे, तो आप उनको बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। वो आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा, आपको रिपोर्ट भी दूंगा और आपको मैं मैसेज के थ्रू आपको बता भी दूंगा कि उसको आप कर सकते हैं। और अपनी टीम को कैसे ग्रो करना है और टीम को क्या बताना है, बस इस पे फोकस कीजिए। कि अभी इस बार दोस्तों जब हम टीम पे काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको ये महसूस होगा, या तो आपकी कॉल या कोई इनकमिंग कॉल, दोनों ही कॉल में आपका बेनिफिट आपको जरूर नजर आएगा। अगर आपकी किसी की फोन सुन रहे होंगे तो, या अगर आप फोन कर रहे होंगे तो, कहीं ना कहीं आपके किसी ना किसी रोल में, कहीं ना कहीं आपके किसी शॉपिंग क्लब में, कहीं ना कहीं आपके एफएससी मॉडल में, या कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे जो डीडीओस पुराने जो हमारे साथी थे, उनको भी अपनी कहीं ना कहीं इनकम दोस्तों यहाँ से नजर आ रही होगी। तो ये जो हमारी चीजें थी, डीडीओ लेवल की चीजें, एफएससी लेवल की चीजें, और हमारे जो जितने भी सारे मैंने बताया टूर एंड ट्रेवल्स पे, जो आपको बताया कि किस तरह से लोग मिलेंगे, रिकग्निशन पे फोकस किया गया कि आपने अगर इतना काम किया तो आपको रिकग्निशन कैसी होगी। देखिए एक लीडर को दोस्तों सबसे पहले कोई उसको एक इंस्टेंट इनकम चाहिए होती है, उसके बाद वो एक उसको एक रिकग्निशन चाहिए होती है, साथ में उसको टूर एंड ट्रैवल चाहिए होता है। ये सब चीजों का इस बार बखूबी तरह से दोस्तों ध्यान दिया गया, इस पे फोकस कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो मैंने आपसे वादा किया था कि प्रीमियम कैटेगरी के लिए कुछ अलग से किया जा रहा है,
तो वो भी आपको दोस्तों सर बताएंगे किस तरह से डिजाइन किया, वो किस तरह से इनकम आपकी ग्रो होगी। उसमें कोई फोर्स नहीं है, ये समझदारी आपकी है। आपको समझना है। ये कहावत आपने सुनी होगी दोस्तों, आम की आम गुठलियों के दाम। उसका भी प्रोविजन कंपनी निकाल के दे रही है। मैं कुछ लोगों को अभी मीटिंग बाद हिंट भी करूंगा। और उसको बिलीव कीजिएगा दोस्तों, जो लोग उसको अचीव करेंगे, तो पहली बार दोस्तों आपने जीवन में ये महसूस किया होगा कि आप किसी कंपनी के ऑनर भी बन सकते हैं। क्या काम करके? छोटा सा काम करके। तो दोस्तों ये कभी हुआ नहीं है, क्योंकि किसी कंपनी के शेयर परचेज आपने पहले भी किए होंगे, लेकिन एज एन ऑनरशिप आपको उसका बेनिफिट्स क्या मिलेगा, क्योंकि हम लोग मिलके जो भी ट्रांजेक्शन हमने 250 करोड़ की पिछले 5 सालों में की है, मैं ऐसा मानता हूं दोस्तों कि जब ये चीजें आप इसको करना स्टार्ट करेंगे, आपको लगेगा कि मेरी छोटी सी क्वालिफिकेशन पे मेरी इनकम ये आ सकती है। और मुझे जो लेवल प्लान में दिखाया जा रहा है, मेरी ये 34 करोड़ की इनकम मुझे दिख सकती है। मैक्सिमम लोग भी उसको भागेंगे, मैक्सिमम लोग भी अपनी मिनिमम ट्रांजेक्शन को करेंगे। दोस्तों उस ट्रांजेक्शन के बेसिस पे जो हमारा टर्नओवर हो रहा होगा, जो इतना लाजवाब होगा कि हमारी ये वाली इनकम भी जो हमारे को इंस्टेंट मिल रही है, हमें वो छोटी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। ये इस तरह की चीजें हैं दोस्तों। और मैंने आपसे डू एंड डाई की जो बात करी थी, उसका पर्पस सिर्फ यही था पूरा, कि वाकई ही 2026 में हम अगले पिछले लास्ट 5 ईयर में जो नहीं कर पाए थे, उसका रास्ता हमें कंपनी ने दिया है। मैं उसके लिए सर का थैंक्स करूंगा। सर ने हमारी चीजों को बखूबी ध्यान से समझने की पूरी कोशिश करी। जो भी मैं उनको मार्केट की फीडबैक दे पाया, आप सबके सपोर्ट से, आप सबके सहयोग से। तो ये इस तरह की जो जानकारी जो मेरे को देनी थी दोस्तों, वो आपको मैंने दी है। आप बिल्कुल बिंदास होके अपनी टीम पे फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए। और बहुत जल्दी दोस्तों हम रूबरू, और जितने भी शहरों में हम जा सकते हैं, हमारे लिए कोई शहर दूर नहीं है दोस्तों। हर शहर का रास्ता सिर्फ दोस्तों, या तो वो मैक्सिमम किलोमीटर में दायर है, या कुछ घंटों में डिजाइंड है। हम वहाँ पहुंच सकते हैं। हम उन सभी के पास जरूर पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें इस बार 2026 में दोस्तों, जब हम एनिवर्सरी पे सब इकट्ठे हों, तो जो भी इनकम, मैंने अक्सर आपको बताने की पूरी कोशिश करी कि जो भी आपने अपनी इनकम हमारे उस बिजनेस डैशबोर्ड के अंदर देखी है, जो दिखाई जाती है लीडर बोर्ड के अंदर, वो इनकम दोस्तों, जितने भी लोग वो हैं, अगर वो वहां पर अभी भी एक्टिवली काम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट दोस्तों वो इनकी इनकम इस बार इसी 6 मंथ के पीरियड में आनी चाहिए। ये ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं और ऐसी मैं आशा कर रहा हूं। लेकिन वही बात दोस्तों, अब ये आपको मैं एश्योरेंस और दे सकता हूं कि अ, अभिजीत सर, मैं, रवि रंगप्पा सर, ऐसे तमाम जितने भी साथी हैं, सबको अपने अपने घर से दूध का लोटा लाना पड़ेगा। इसमें गारंटी पक्का है। पानी लेके कोई नहीं आएगा, क्योंकि वो दिखेगा पक्का कि कौन लेके आया, कौन लेके नहीं आया। तो ये आप बिल्कुल इस बार बिलीव कीजिएगा कि बातों से कुछ नहीं होगा। कर्म करना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा। उसका रिजल्ट्स आपको इंस्टेंट नजर आएगा। सामने नजर आपको आएगा कि क्या सब कुछ चल रहा है। अगर मैंने ये काम किया तो ये मेरी अचीवमेंट हो सकती है। और उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं दोस्तों, जो एक्टिवली जितनी भी सारी हमारी पावरफुल कैलकुलेशंस हैं, उनको वो पता है कि मुझे कैसे काम करना है। उन्होंने पहले भी काम किया। मैं ऐसा मानता हूं दोस्तों कि उसमें वो बेहतर तरीके से अपने आप को रोल फिर प्रेजेंट करेंगे और ज्यादा इनकम को लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, जो भी मैंने आपको बताने की आज पूरी कोशिश करी है, मैंने आपको पूरी एक पिक्चर क्लियर करी है। तो कोई टफ नहीं है, लेकिन बस जरूरत है हमें करने की। अगर इस मीटिंग में अभी ऐसा किसी का कोई क्वेश्चन है जो मैं इससे रिलेटेड है, उसका मैं अगर आंसर दे लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे आंसर लेते हैं। अदरवाइज मीटिंग को मैं यहीं आज वाइंड अप करूंगा। फिर हम कल मुलाकात करेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है